एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले वर्टिकल सर्कुलर मोशन को। वर्टिकल सर्कुलर मोशन बहुत लोग आके मुझे बोलते हैं सर बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे इजी टॉपिक अगर हम बोलेंगे, सबसे इजी डेरिवेशन जो है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ही डेरिवेशन है। आज हम लोग उसको डिराइव करेंगे, उसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट छुपे हुए सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, साथ में आप लोगों को नोट्स भी बना है, अच्छी तरीके से ध्यान देना है आपको। सारे के सारे डेरिवेशन A to Z डेरिवेशन ये चैप्टर के, इवन नॉट ओनली दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये पूरे चैप्टर के डेरिवेशन क्लियर हो जाएंगे। द इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर, समझ के काम नहीं बनेगा, यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन नाउ। When we talk about vertical circular motion, in this case we are going to take one circle, like यहाँ पे हम लोग एक सर्कल ले लेते हैं। द सर्कल शुड बी लाइक ए वर्टिकल सर्कल। ओके, यहाँ पे हम लोग एक सर्कल कंसिडर कर रहे हैं। द सर्कल इज ए वर्टिकल सर्कल हैविंग सम रेडियस आर, हैविंग सम रेडियस आर। तो यहाँ से हम एक रेडियस बना लेते हैं। द रेडियस इज समथिंग आर, और ये यहाँ पे हम लोग ऐसे कंसिडर करेंगे, वी आर हैविंग सम ऑब्जेक्ट, और वी कैन से वी आर हैविंग सम स्टोन। यहाँ पे कोई स्टोन है और वो स्टोन को हम लोग ने यहाँ पे बांध के रखा है। ओके, दिस इज द स्टोन एंड दिस स्टोन इज गोइंग टू परफॉर्म सम वर्टिकल मोशन। क्या करने वाला है? वर्टिकल मोशन। क्लियर। नाउ ये जो स्टोन है ये इस तरीके से वर्टिकल सर्कल में घूमने वाला है, नॉट हॉरिजॉन्टल सर्कल। देयरफॉर द नेम इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सो दिस इज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। व्हाट इज दिस? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर आप ऐसे घुमा रहे हो तो दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। वी आर गोइंग टू स्टडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, तो ये एक स्ट्रिंग है, इसमें एक स्टोन है और इस तरीके से वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डील इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। हम लोगों को ये समझना है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसका स्पीड हर एक पॉइंट पे चेंज होता है। इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट मीन्स द स्पीड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन कीप्स ऑन चेंजिंग। डायरेक्शन तो चेंज होगा, बिकॉज इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेस, बट यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। इसके लिए इसका नाम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रखा गया है। और यही चीज हम लोग को प्रूफ करना है, ये बात को प्रूफ करके दिखाना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर। वही इस टॉपिक का एम है कि आप प्रूफ करके दिखाओ हर एक पॉइंट पे इसके अंदर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, वो चेंज हो रहा है। ओके, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कुछ पॉइंट कंसिडर करेंगे। जैसे ये वाला पॉइंट जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है, H नाम दे देता हूँ। ये वाला पॉइंट बॉटम पॉइंट है, B नाम दे देता हूँ। ये मिड पॉइंट है तो M नाम दे देता हूँ। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रेडियस हम लोग सब जगह बता देते हैं, क्योंकि रेडियस तो सब जगह रहेगा। तो ये भी रेडियस R है, ये भी रेडियस R है। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चाहिए तो ये रेडियस R है, ये भी रेडियस R है। डायग्राम बन गया। सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट हमने क्या सीखा है? हम लोगों ने ये देखा है जब भी आप सर्कुलर मोशन के किसी भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो, द इंपॉर्टेंट थिंग इज डायग्राम बनाने के बाद फोर्सेस को आपको जानना जरूरी है, कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। और सबसे पहले एक चीज याद रख लो, जब भी रोड का केस नहीं है, कॉन्टैक्ट का केस नहीं है, ओके, और स्ट्रिंग का केस है, तो उसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शन का केस नहीं आएगा अगर स्ट्रिंग का केस है, और उसके जगह पे टेंशन का केस आ जाएगा। अगर आप रोड के इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, सर्कुलर मोशन रोड पे हो रहा है, तो उस केस में फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन होगा। और जब भी आप स्ट्रिंग का केस ले रहे हो तो स्ट्रिंग के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, वेट होगा, और तीसरा जो होगा टेंशन। तो ये तीनों फोर्स को आपको ढूंढना पड़ेगा। और हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा, टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ काम करता है, राइट, सेंटर की तरफ। या तो हम बोल सकते हैं मोशन ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, वेट के अगेंस्ट में काम करता है। ठीक है, ओके। तो देखो इस पॉइंट पे ये जो बी पॉइंट है, जरा सा मैं इसको पॉइंट को शिफ्ट कर दे। हाँ, ये जो बी पॉइंट है आपका, बी पॉइंट पे नीचे की तरफ क्या काम करेगा सब लोगों को पता है, ये काम करेगा वेट mg। टेंशन वेट के अगेंस्ट में काम करेगा, तो इस केस में जो टेंशन होगा आपका ये ऊपर की तरफ होगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये फोर्स टेंशन का फोर्स है। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। मिड पॉइंट पे क्या होगा? मिड पॉइंट पे भी वेट तो नीचे ही काम करेगा, वेट तो हमेशा नीचे ही काम करेगा, और जो टेंशन का फोर्स है वो, अब इस केस में टेंशन का फोर्स वेट के अगेंस्ट में नहीं, सेंटर की तरफ काम करेगा। इमेजिन करो
ये ऐसे घुमा रहा है, जब इधर जा रहा है तो इसको स्ट्रिंग किधर खींचेगा, अंदर ही खींचेगा ना, राइट, तो अंदर की तरफ काम करेगा। एट हाईएस्ट पॉइंट वेट नीचे काम करेगा mg, और टेंशन भी किधर काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा, टेंशन भी किधर काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा। क्लियर हो गया? अब हम लोग इसी को स्टडी करने वाले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे हाईएस्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे हम लोग हाईएस्ट पॉइंट की स्टडी बना लेते हैं। चलो, तो केस नंबर 1 एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होने वाला है देख लेते हैं। एट हाईएस्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एक चीज याद रखना है, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन अगर 0 हो गया, ये घुमा रहे और इस स्ट्रिंग का टेंशन 0 हो गया, तो स्ट्रिंग यहां से स्लैक होगा, इसका टेंशन 0 हो गया, स्ट्रिंग यहां से गिर जाएगा। तो हम लोगों को एक ऐसा वेलोसिटी मेंटेन करके ही रखना है इस पॉइंट पे कि आपका जो स्ट्रिंग है उसका टेंशन 0 नहीं होना चाहिए, और वो वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे मिनिमम वेलोसिटी, यानी कि उस वेलोसिटी से जरा भी वेलोसिटी कम हुआ, ऐसे आप घुमा रहे हो और ऊपर वेलोसिटी जरा भी कम हुआ तो ये स्ट्रिंग गिर जाएगा और वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो अब मैंने क्या किया, मैं बहुत तेजी से घुमा रहा हूँ तो घूम रहा है, मैंने धीरे धीरे किया, अभी भी घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है, मतलब ये वेलोसिटी ऐसा वेलोसिटी जो ऊपर स्ट्रिंग के टेंशन को 0 नहीं कर रहा है। फिर मैंने और कम कर दिया, अब और कम किया तो यहाँ पे इतना कम हो गया कि टेंशन 0 हो गया, ये तो ये वाला वेलोसिटी नहीं चलेगा, ऐसी वेलोसिटी चाहिए जिस केस में टेंशन 0 नहीं होना चाहिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो जाना चाहिए। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे एक मिनिमम वेलोसिटी का वैल्यू एग्जिस्ट करता है, यानी कि आपका जो मोशन हो रहा है उसका वैल्यू, वेलोसिटी का वैल्यू इस पॉइंट पे एक होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, और जो वैल्यू है उसको हम लोग मिनिमम वेलोसिटी बोलेंगे, राइट, क्योंकि उससे कम हो गया गिर जाएगा। तो वो वाले कम वाले कंडीशन की स्टडी कर रहे हैं, कम वाले कंडीशन की स्टडी करें। पहले इधर के फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं। मुझे आप बताओगे यहाँ पे टेंशन किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ, mg किधर काम कर रहे हैं, नीचे की तरफ, क्या ये सेंटर की तरफ दोनों काम कर रहे हैं? बिल्कुल काम कर रहे हैं। और हम लोगों को पता है कि सर्कुलर मोशन जब भी होता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स को बोला जाता है जो फोर्स सेंटर की तरफ काम करता है। ये दोनों मिलके सेंटर की तरफ काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं बोलूँगा यहाँ पे कुछ केस ऐसा दिख रहा है कि टेंशन और mg दोनों सेंटर की तरफ काम कर रहे हैं, और इसलिए दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स बनाएंगे mv²/r। यहाँ पे मैं h लिखूंगा, h मतलब हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर? और ये वेलोसिटी कैसा होने वाला है, ये मिनिमम वेलोसिटी की बात करेंगे, यानी कि इससे और कम नहीं करने का। वो केस को देखें, अगर जरा भी इससे कम हो गया, जरा भी कम हो गया, तो टेंशन क्या हो जाएगा? 0। तो हम लोग उस मिनिमम केस को लेके चलेंगे। हम लोग बोल देंगे कि टेंशन 0 हो चुका है, टेंशन 0 मतलब वेलोसिटी आपका सबसे कम हो गया, वो वेलोसिटी नहीं चलता, उससे ऊपर वाली वेलोसिटी चलेगी। तो मैं बोल देता हूँ इफ टेंशन इज इक्वल टू 0, अगर टेंशन 0 हो गया, इसका मतलब जो आपका हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी था वो वेलोसिटी v मिनिमम से कम हो चुका है, सॉरी vh जो है वेलोसिटी v मिनिमम से कम हो चुका है, यही वाला ब्रैकेट है। फिर से मैं बोलता हूँ इस पॉइंट पे टेंशन 0 हो गया, मतलब इधर से गिरने वाला है, इसका मतलब जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए था उससे कम हो गया वेलोसिटी, करेक्ट है ना? तो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं हम लोग, और हम लोग ऐसे केस कंसिडर कर लेते हैं कि टेंशन 0 अगर हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी सबसे मिनिमम है, बोल सकते हैं ना, मिनिमम से कम हो गया है, इसके लिए टेंशन 0 हो गया। एक वैल्यू मेंटेन करके रखना है ऊपर पॉइंट पे वेलोसिटी का, उससे कम नहीं होना चाहिए, अगर कम हो गया तो टेंशन 0 हो जाएगा। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ टेंशन तब 0 होगा जब यहाँ का वैल्यू मिनिमम रहेगा, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया। अब इसी केस को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ कि टेंशन 0 हो जाएगा जब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम होगा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, टेंशन 0 हो गया प्लस mg इज इक्वल टू m, यहाँ का वैल्यू जो हाईएस्ट पॉइंट पे था वो उस टाइम पे क्या हो गया, मिनिमम हो गया, अपॉन r। m और m कैंसिल हो गया, r को इधर बुला लो और ये बन जाएगा rg इज इक्वल टू v मिनिमम का स्क्वायर। तो v मिनिमम क्या आ जाएगा, v मिनिमम आ जाएगा आपका √rg, और ये वैल्यू बता रहा है, सॉरी ये वैल्यू बता रहा है आपको, ये वैल्यू आपको बता रहा है कि आपका जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे रहना चाहिए, कम से कम इतना ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा रखो सबसे अच्छा रहेगा, इससे ज़्यादा। इवन ये केस में भी ये v मिनिमम कब हम लोग ने माना है, जब आपका टेंशन 0 था। ये केस में भी मज़ा नहीं आने वाला है, गिर सकता है, गिरने के पूरे चांसेस रहेंगे, प्रैक्टिकली गिरने के पूरे चांसेस। इससे अच्छा है
कि आपका ये मिनिमम वेलोसिटी, आप इससे ज़्यादा वेलोसिटी रखो हाईएस्ट पॉइंट पे, टेंशन जीरो नहीं होगा, स्लैक नहीं होगा और वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो मुझे एक बात पता चल गया कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ आर जी। क्लियर है? इसको मैं इक्वेशन नंबर ए दे देता हूँ। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख के रखूँगा, ये सब काम आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी तो मिल गया हम लोग को। अब हम लोग देखते हैं कि बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा। यहाँ का तो वेलोसिटी मिल गया कितना, रूट आर जी। अब हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी कितना है। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, कंजर्वेशन का नियम लगाएंगे एनर्जी के। ठीक है, ध्यान से देखो, बाय लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है इनिशियल कंडीशन का टोटल एनर्जी और फाइनल कंडीशन का टोटल एनर्जी सेम होता है। इनिशियल कंडीशन मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, हम लोग हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आ रहे बॉटम पॉइंट पे, तो ये इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट या तो बॉटम पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट? बिल्कुल बोल सकते। ये तो एनर्जी का कंजर्वेशन का नियम है और ये हर जगह काम करता है, इसको हम लोग इनवैलिड कभी नहीं बता सकते। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या होता है? ये होता है पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम पॉइंट इज इक्वल टू हाईएस्ट पॉइंट का भी सेम, पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम पॉइंट, सॉरी हाईएस्ट पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर है ना सबको? टोटल एनर्जी किससे बनता है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। किससे बनता है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। सो पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम पॉइंट सेम। टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। चलो वैल्यू रख देते हैं। ओके, अब वैल्यू रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv, कहाँ का? लेकिन बॉटम का वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर। कोई डाउट? वैल्यू रख देते हैं। mg तो वैसे रहेगा हाइट, किसकी बात करें? बॉटम पॉइंट की। बॉटम पॉइंट पे हाइट कितना रहेगा? 0 रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस हाफ m, वेलोसिटी बॉटम पॉइंट का पता है क्या? नहीं पता है, रहने दो वैसे ही। m जी, हाईएस्ट पॉइंट का हाइट पता है? बिल्कुल पता है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। हाइट कितना है? देखो यहाँ से ये r है और ये भी r है, r प्लस r कितना हो गया? 2r। तो यहाँ पे रख दोगे 2r प्लस हाफ mv, सॉरी हाफ m। VH के स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, VH रूट आर जी है, तो VH का स्क्वायर को हो जाएगा RG हो जाएगा, तो यहाँ पे रख देंगे RG। चाहिए तो यहाँ पे बता दो VH स्क्वायर इज इक्वल टू RG। ठीक है, ये हम लोग ने रीज़न दिया है, ये इक्वेशन का नहीं। चलो एक काम करता हूँ, मैं वहाँ से हटा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना है। VH का वैल्यू रूट RG है, तो VH स्क्वायर का वैल्यू RG हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो m इसमें से कॉमन निकालोगे, इसमें से, इसके लिए सारे m कैंसिल आउट हो जाएंगे। g इंटू 0 0, ये बचा आपका हाफ VB स्क्वायर, तो ये बन गया VB का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 2GR बचा, 2GR प्लस हाफ RG। चलेगा? अब देखो ध्यान से, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे भी 2 रहता तो तीनों को एक साथ कैंसिल आउट कर देते हम लोग। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे 2 लेके आ जाता हूँ, ये मैथमेटिक्स सोच रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा आपका VB स्क्वायर अपॉन 2, ये वाला 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तो 2GR अपॉन 2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई भी किया, प्लस RG अपॉन 2, 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा। तो अभी देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप लोग इसको डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं, करेक्ट। और ये हो जाएगा आपका VB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा, ये 4RG हो गया प्लस RG हो गया, और आपको ये पता चल गया कि VB स्क्वायर जो होता है वो होता है 5RG, और इसीलिए आपको पता चल गया VB हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5RG। अब देखते जाना, क्या मुझे बताओ सेम वेलोसिटी मिला क्या बॉटम पॉइंट पे? बिल्कुल नहीं। हाईएस्ट पॉइंट पे रूट RG था, बॉटम पॉइंट पे देखो 5RG मिल गया, रूट 5RG।
इसका मतलब सेम नहीं होता। वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा काम की चीज़ें ये सब तो हम लोग देख लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर बी बोल दो, ठीक है? ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, मिड पॉइंट का केस देख लेते हैं। मिड पॉइंट पे क्या वेलोसिटी, ठीक है? चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट मिड पॉइंट, एट मिड पॉइंट, ठीक है? सेम वही रूल से जाएंगे, फ्रॉम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है? लॉज ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी से जाएंगे। सेम टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट मिड पॉइंट, ये रूल है। एनर्जी सेम रहेगा। चलो टोटल एनर्जी को क्या लिखूंगा मैं, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट मिड पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट मिड पॉइंट। क्लियर? लेट अस पुट द वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv, हाईएस्ट पॉइंट है इसके लिए h का स्क्वायर लिख दूंगा, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mvm का स्क्वायर, यानी कि मिड पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो है, देखो m और m को डायरेक्ट कैंसिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन निकाल के डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। आगे वैल्यू रखते हैं g h, हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, ये साइड हाईएस्ट पॉइंट है, ये साइड मिड पॉइंट, तो हाइट हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, अगर इस डायग्राम पे देखेंगे एट हाईएस्ट पॉइंट द हाइट इज r प्लस r, दैट इज 2r। ओके, सो हाइट विल बी 2r प्लस, आगे बढ़ते हैं, हाफ vh स्क्वायर, दैट इज वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर, vh इज रूट rg, तो vh का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट rg, नहीं rg हो जाएगा, तो rg रख दिया मैंने यहाँ पे। g height at midpoint, when we talk about midpoint in this diagram, the point midpoint, this is the midpoint, ये पॉइंट पे अगर आप हाइट चेक करोगे तो इट इज इतना हाइट है, दिस इज r, स्मॉल r, तो यहाँ पे हम r की h की वैल्यू रखेंगे r प्लस हाफ वेलोसिटी मिड पॉइंट हमें नहीं पता vm स्क्वायर। क्लियर? अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट सी, ये आपका हो जाएगा 2rg प्लस हाफ rg इज इक्वल टू rg प्लस हाफ vm स्क्वायर। क्लियर? अभी ये देखो 2rg और हाफ rg, जैसे अभी मैं बोलूँ आपको 2 प्लस 0.5, हाफ मतलब 0.5, तो आप क्या बोलोगे 2.5, बराबर, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2rg है, हाफ rg, 2 प्लस हाफ क्या होता है 2.5, क्या मैं 2.5 को 5/2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 5/2 का मतलब ही 2.5, मतलब 2 और हाफ को ऐड करूंगा तो 2.5, दैट इज 5/2 rg हो जाएगा, इज इक्वल टू rg प्लस हाफ m, सॉरी नॉट m, vm का स्क्वायर। इस rg को मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, 5/2 rg माइनस rg हो जाएगा, इधर यहाँ पे कर 5/2 rg माइनस rg इज इक्वल टू 1/2 vm का स्क्वायर, राइट? अब देखो ये 5/2 का मतलब क्या था, 2.5 rg में से 1 rg माइनस करा तो क्या बचेगा, 3.5 rg, बराबर। फिर से सॉरी गलत हो गया, 5/2 मतलब 2.5, ये 2.5 rg है, उसमें से rg मतलब 1 rg माइनस हो रहा है, तो 2.5 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा 1.5 rg। क्या 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ? यस लिख सकता हूँ, क्योंकि 3/2 मतलब 1.5, तो इसका मतलब है हम लोगों को क्या मिला, ये 3/2 rg। या तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, 1/2 vm का स्क्वायर, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, और 3 rg इज इक्वल टू आपको मिल गया vm का स्क्वायर। और अगर आप vm निकालना चाहते तो इसको आप अंडर रूट में कर दोगे और आपको मिल जाएगा। और आपने देखा वापस से मिड पॉइंट की वेलोसिटी मिल गया, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर सी बोलेंगे, और हम बोलेंगे कि ए इक्वेशन, दैट इज हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी था रूट rg, बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी था रूट 5 rg, और मिड पॉइंट पे जो हम लोग को वेलोसिटी दिख रहा है वो है रूट 3 rg। तो क्या मुझे बताओ, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है, मैग्नीट्यूड है ये,
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं, देयरफॉर हम बोलेंगे द मोशन विच इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।